राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे कि हमें जो है 50 क्वेश्चन लिए हैं, वो इसी को जो एक एक करके हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर या पदांतर, देखिए सर्वांतर और पदांतर दोनों एक ही बात हुआ, ठीक ना। डी हो तो एन वा पद कौन सा होगा। एपी का जो प्रथम पद है ए है और जो उसका सर्वांतर डी, यही सर्वांतर या पदांतर डी है, तो उसका जो एनवा पद क्या होगा। इसका सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है टी एन या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये जो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद कहता है, दूसरा कहता है एपी, एपी जो एक एपी दिया गया है 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इसमें से आप लोगों को थोड़ा सा हम जो है सूत्र ज्ञात करने के लिए बता देते हैं कैसे ज्ञात करना है शॉर्टकट में, ठीक है। जैसे माना कि कहे क्या, एपी, अगर एपी है, एपी में जो है 10वां पद ज्ञात करें। एपी का जो 10वां पद ज्ञात करें, डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे। ए प्लस 10 में से घटा दीजिए 9 हो जाएगा, 9 और डी, ये डायरेक्ट सूत्र था। माना कि 25वां पद कहे कि 25वां पद, ए प्लस 25 में से घटा दीजिए 24 डी, ये हो जाएगा डायरेक्ट सूत्र। माना कि कहे क्या 52वां पद टी 52, तो ए प्लस 52 से घटा दीजिए 51 डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र हो जाता है। तो आगे जो है एक एपी दिया गया है, कहता है क्या 30वां पद ज्ञात करें। एपी में सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो है ढूंढना है ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद मतलब पहला जो दिया गया अंक वही। तो ये जो है 10 ए हो गया, ए का मान कितना हो गया 10 हो गया। और एक और ढूंढना है डी, डी बराबर सूत्र रहता है T2 माइनस T1, यानी जो है दूसरे में से पहला घटा दीजिए। दूसरे स्थान पर है 7, पहला स्थान पर है 10, तो 7 में से 10 गया तो कितना बचेगा -3, यानी डी का मान कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। अब करा 30वां पद, टी 30वां पद करा ज्ञात करने के लिए, यानी टी 30, इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस 29 डी, ठीक ना। एक का मान 10 प्लस 29 अगुने -3, 29 कितना हो जाता है 87, प्लस माइनस माइनस घटा देते तो -77 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 30वां पद जो हो जाएगा -77 हो जाएगा, तो -77 कितना ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या एपी, एक एपी दिया गया है क्या 4, 6, 16, 22, उसके बाद 28 का सर्वांतर ज्ञात करें। डी, डी सर्वांतर बोले या पदांतर बोले, डी होता है, ठीक है। डी का मान क्या होता है, डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, यानी पहले दूसरे में से पहले घटा दीजिए। दूसरा का मान है 10, 10 में से 6 4 गया तो कितना बचा 6 बचा, यानी जो है टी सॉरी डी का मान सर्वांतर का मान कितना हो गया 6 हो गया, ये ऑप्शन सही है। फिर आगे आते हैं, कहता है क्या एपी, जो एक एपी दिया गया है समांतर श्रेणी दिया गया है, उसमें कह रहा है क्या 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद, ठीक है। सर्वांतर क्या क्या दिया गया, सॉरी समांतर श्रेणी क्या दिया गया है -3 -1 2 और 2, ए बराबर कितना हो गया, इसमें ए बराबर हो गया -3। अगर डी बराबर की बात करें तो T2 माइनस T1, T1 T2 को मान है -1/2 और T1 को मान है कितना -3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ऐसे हम ले लेते हैं 2 आ जाता है, -1 प्लस ये हो गया 6, 5/2 बचा, कितना 5/2 डी का मान। तो कहता है क्या 11वां पद ज्ञात करें। टी 11 है बराबर क्या सूत्र हो जाएगा ए प्लस 10 डी,
ए का मान कितना है -3 प्लस 10 गुने डी का मान है 5/2, काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और -3 प्लस 25, 25 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 22, यानी टी अगर पद कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 समझ सकते हैं ऑप्शन में, 22 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता क्या, एक समांतर श्रेणी दिया गया, इसका कहता पदांतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा पदांतर ज्ञात करने के लिए। पदांतर में दूसरे से पहले घटा दीजिए, यानी 1/2 से 3/2 घटेगा तो बचेगा कितना -2/2 बराबर -1, कितना बचेगा -1 बचेगा, तो -1 आंसर। कहता है क्या, आगे कहता है क्या, छठा क्वेश्चन, एपी का प्रथम पद ए तथा समांतर डी हो तो एन पदों का योगफल ज्ञात करें। एन पदों का योगफल यानी जो है एसएन बराबर सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो एसएन बराबर सूत्र होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वही सूत्र हो जाएगा ये वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये सूत्र और इस सूत्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2a नहीं दिया गया है, यहाँ पर 2a होना चाहिए। ठीक है, सूत्र में क्या होना चाहिए 2a होना चाहिए, यहाँ पर 2a नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। कहता 7वां क्वेश्चन, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो एन पदों का योगफल ज्ञात करें। एपी में वही बात, यहाँ पर जो है सिर्फ बदल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल n/2 इंटू ए प्लस एल, तो हो जाएगा ये सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद कौन सा होगा। 10वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए का मान कितना है 5 और डी का मान कितना होना चाहिए, कितना हो जाएगा 8 में से, देखिए 8 में से 5 जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है। ठीक है, 10वां पद क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा ए प्लस 9d, ए प्लस 9d क्या हो जाएगा ए प्लस 9d, ए का मान 5 और 9 और गुने डी का मान 3 होते 27, 27 प्लस 5 बराबर 32। 10वां पद कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 8 नंबर 8 का एक बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। कहता है क्या, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी जो होगा समांतर श्रेणी कैसे स्टार्ट होगा, 1 2 प्राकृतिक संख्या कैसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। कहता है 200 तक जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना तक जाएगा 200 तक। और सब करा के योगफल ज्ञात करने के लिए, इन सबको जोड़कर ज्ञात करने के लिए कितना होगा। देखिए ऐसे तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या करेंगे समांतर श्रेणी का प्रयोग करेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए डी बराबर निकालिए, 2 में से गया तो 1 होगा, 3 में से गया तो भी 1 होगा, यानी डी का मान 1 हो जाएगा। और करा क्या 200 पद, 200 पद यानी n बराबर 200 आ गया। तो एक सूत्र होता है योग ज्ञात करने के लिए, एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है 200, 200/2 2 और a का मान 1 और n का मान 200 माइनस 1 अगुने डी का मान भी 1। यहाँ से खत्म करो तो 100, 100 यहाँ से गुणा करो तो 2, यहाँ से ये घटाते तो 199, 199 गुना करेंगे तो 199 और 100 गुने ये दोनों गुना करेंगे तो कितना, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201। दोनों गुना करने के बाद आ जाएगा 200 सॉरी 20 और 100, तो आ गया कितना 20,100 गुना करने के बाद आएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा कितना 20 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 10 पर आते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो पहला पद याद करें। ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या, छठा पद यह है T6 से जो है 13 है, और क्या कर रहा है, छठा और 12वां पद 25 है, तो जो T12 है 25 है, ठीक है, यही याद करेंगे। इसको यहाँ हल करते हैं तो a प्लस 5D इजकल टू 13 और a प्लस 11D इजकल टू 25, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कितना, किसका मान, a का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्लास 10 में जो है प्रतिस्थापन विधि हल करते थे, ये खत्म, ये बचा -6D और ये बचा -12, D बराबर कितना आ गया 2। यहाँ देखिए 2 रखिए, a प्लस 5 गुने 2 बराबर 13, ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 13 में से 10 घटा तो ये बराबर आ गया 3, ये बराबर 3 है, आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि p+1, 2p+1, 4p प्लस -1 AP में है तो AP का मान ज्ञात करने के लिए करा। p का मान देखिए कैसे दिया गया है, p+1 दिया गया है, 2p+1, 4p-1, तीनों जो है इसमें देखिए a बराबर तो ये हो जाएगा p+1, और इसमें देखिए d का मान अगर निकालते हैं तो 2p+1 में से घटा दीजिए p+1, यहाँ से बच जाएगा क्या, 2p+1 -p-1, -1+1 खत्म, यहाँ जो है d का मान p निकल गया। अब देखिए ये जो है T3 दिया गया, T1 T2 T3 बराबर जो दिया गया है क्या, 4p-1, और इसका जो सूत्र होता है a+2d सूत्र होता है, ठीक ना। तो 4p-1, a का मान जो है p+1 दे रख देते हैं और d का मान p है 4p-1। यहाँ से 2p में से एक p जुटा तो 3p+1 बराबर 4p-1, इसको इधर कर देते हैं तो माइनस में, और इसको माइनस में इधर कर देते हैं तो प्लस में आ जाएगा, 4p-3p, ये 2 हो गया, ये घटाकर p हो गया, p बराबर कितना आ गया 2, आंसर p बराबर 2 आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा जो क्वेश्चन देखिए, ऐसा वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर जो इसका सॉल्यूशन हुआ है। सॉल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं है, ए और डी का मान रख दीजिए, सॉरी ए का मान और डी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद जो है T3 या रहे या T4 रहे, ऐसे कुछ रख के फ्रैक्शन याद कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, देखिए हम सॉल्यूशन भी कराएंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना। आगे कहता है क्या, देखिए आगे ही आ गया है, आगे कहता है क्या, यदि संख्या 2x-1, 3x+2 तथा 6x-1 के समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए करा है, वही बात है, ठीक है। जैसा इसमें है क्या, 2x-1, 3x+2 और एक और दिया गया है क्या, 6x-1। यहाँ देखिए a बराबर निकालते हैं तो a बराबर तो 2x-1 आ जाएगा, d बराबर निकालते हैं तो 3x+2 में घटा दीजिए 2x-1, ठीक है। तो यहाँ जो है 3x+2 -2x -+1, यहाँ से जाएगा क्या, x, ये दोनों जुट जाएगा तो x+3, d का मान x+3 और a का मान 2x-1। कह रहा है क्या, ये कितना पद है, देखिए ये कितना पद है, T3 है, तो T3 बराबर हो गया क्या, 6x-1, इसका सूत्र होता है a+2d बराबर 6x-1, a का मान है 2x+2x-1 और d का मान है x+3 बराबर 6x-1। यहाँ जो है 2x-1 प्लस 2x प्लस 6 बराबर 6x-1, -1 खत्म, 2x 4x प्लस 6 बराबर 6x, ये देखिए इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ जाएगा,
तो 6 बराबर 6x माइनस 4x, तो यहाँ पर जो 6 बराबर 2x, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3। ठीक है, ये आंसर x बराबर 3, तो x बराबर 3 ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए ए 30 माइनस ए 20 का मान क्या होगा। ए 30 और ए 20 का मान समांतर श्रेणी दिया गया है 2 7 12, ठीक है 17, ऐसे अगर दिया गया है। यहाँ देखिए ए बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी बराबर ज्ञात करते थे 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। ठीक ना, इसमें करा क्या, ए 30 माइनस ए 20, ये ए 30 लिखे या टी 30 लिखे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका सूत्र होता है क्या, ए प्लस 29d माइनस ए प्लस 19d। ठीक ना, यहाँ जो है ए प्लस 29d माइनस ए माइनस 19d, यहाँ से ए से ए खत्म, दोनों घट जाएगा 10d, और डी बराबर जो है, डी का मान है 5, 10 बचे 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आंसर जो है सी नंबर बिल्कुल सही है। कहता है क्या, आगे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी जो है टी एन बराबर दिया गया है शून्य, टी एन बराबर क्या दिया गया है, शून्य दिया गया है, टी एन बराबर शून्य। टी एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य। ए का मान है कितना 21, और यहाँ जो है एन माइनस 1, डी का मान पता नहीं, तो 18 में से 21 घटा दीजिए तो -3 आ जाएगा बराबर 0। इधर प्लस में तो उधर तो माइनस में, -21 आ जाएगा, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, -1 बराबर -21 बटा -3, माइनस माइनस खत्म, 7 से 7 21, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, एन बराबर 7 1 8, एन का मान यानी 8, 8वां पद जो होगा शून्य होगा। ठीक है, 8वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते कहता है कौन सा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी देखिए, अगर कोई चीज कोई जो है समांतर श्रेणी जांच कर रहे हैं तो इसमें डी का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो डी का मान याद करते हैं, या जो उसके देखिए दो संख्याओं के बीच की डिस्टेंस जो है समान होना चाहिए। यहाँ से हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 1 और 25 के बीच डिस्टेंस हो रहा है कितना 24 का, और इसके 25 और 49 के बीच कितना डिस्टेंस हो रहा है, कितना हो रहा है 24 का। लेकिन ये 49 है, और जो 7 का क्यूब होता है 343 है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, 200 कुछ 298 है या 294 के आसपास हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है डिस्टेंस, इसलिए जो है यहाँ पर नहीं होगा, ये एपी नहीं है। और इसको जांच करते हैं, देखिए होता है 2 रूट 2, और इसको हल करते हैं √8 को 2 √2, इसको हल करते हैं 18 को 3 √2, और ये आगे जगह 4 √2। ठीक ना, इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको और इसको घटाते हैं तो √2 बचता है, इसको और इसको घटाते हैं तो √2 बचता है, तो इसको और इसको इसे घटाएंगे तो √2 बचेगा, यानी जो डी का मान जो है सभी में समान आया है, बस ये हो जाएगा क्या सही। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद कौन सा है, यानी जो है एक लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक समांतर श्रेणी दिया गया है और पूछ रहा है बीच का मध्य पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले ये जो है ये कौन सा पद है, क्यों पद है, इसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद मध्य पद ज्ञात होगा। ठीक है, तो जो इसमें है ए बराबर है 6, डी बराबर देखते हैं तो 13 में से 6 गया तो कितना अच्छा 7, ये जो है कौन सा टी एन बराबर 216 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। ठीक ना, यहाँ से ए का मान जो है 6 है, 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है बराबर 216।
ठीक है, ये इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ जाएगा। तो 216 में से गया 6, 210 बचा, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 210/7 बराबर 23 है। इधर ही माइनस में तो रहेगा तो प्लस में, तो जो है कितना हो जाएगा 31, यानी 216 जो है 31वां पद है। 31 में 2 से भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 15.5 आएगा, लेकिन इसको 16 लेंगे, 16वां स्थान। ठीक है, अब 16वां स्थान पर कौन सा है, ए प्लस एन, 16वां 15, ए प्लस 15 डी। ए का मान है कितना 6 और डी का मान 7, 15 से 105, 6 प्लस 15 से 105 बराबर 111, कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा मध्य पद। ठीक है, तो जो है सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन और जो है 12 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर था वैसा ही क्वेश्चन है। ये दिया गया है क्या, x + 2, 3x और जो है 4x + 1 ऐसा करके दिया गया है। ठीक है, इसमें जो a बराबर x + 2 आ गया, डी बराबर चेक करते हैं तो 3x में से घटा दीजिए x + 2, यहाँ से जो होगा 3x x - 2 बराबर हो जाएगा 2x - 2। ठीक ना, 2x - 2 हो जाएगा डी का मान। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो है हमको t3 दिया गया है, t3 बराबर 4x + 1 दिया गया है, इसका सूत्र होता है a + 2d बराबर 4x + 1। ठीक है, a का मान x + 2, d का मान 2x - 2 बराबर 4x + 1। यहाँ से देखिए x + 2, 4x - 4 = 4x + 1, 4x से 4x खत्म, तो हो गया क्या x, ये घटेगा -2 बराबर 1, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी नंबर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या, यदि AP का सामान्य पद 3x + 1 हो तो इसका सर्वांतर होगा। AP का जो है सामान्य पद है 3x + 1, 3x + 5, 1 नहीं 5 है। यहाँ अगर 1 रखते हैं 5 3 5 8 हो गया, 2 रखते हैं 6 5 11 हो गया, 3 रखते हैं कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, और इसको इसके इसके और इसके बीच की दूरी 3, इसके बीच की दूरी 3, यानी जो होगा सर्वांतर होगा या पदांतर होगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे कहता है 19 नंबर कहता है क्या, AP 2 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन लगभग 14 क्वेश्चन सेम, 19 और 14 देखिए 19 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन दोनों सेम ही है, 8वां आंसर हो जाएगा इसका भी। कहता है कि अभी यदि किसी एपी के 3 क्रमागत पद जो है 3 पद दिया गया है 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है, तो जो है x का मान ज्ञात करें। ठीक ना, x का मान ज्ञात करना है, 5x + 3, 8x और जो है 9x + 3 3 के रूप में दिया गया। ये देखिए T1 T2 T3, यहाँ जो है a बराबर आ गया क्या 5x + 3, d बराबर 8x में से 5x + 3 घटा देंगे तो 8x - 5x - 3, यहाँ बचेगा 3x - 3 बचेगा। ठीक है, अब कहता है क्या, यहाँ पर देखिए T3 का मान हो गया, T3 बराबर 9x + 3, यहाँ तो हो जाएगा T3 का सूत्र होता है a + 2d बराबर 9x + 3, यहाँ से जाएगा क्या a का मान है कितना 5x + 3, 2
ओह सॉरी, अब प्लस दे दीजिए। 5x+3, ये जो a का मान है, +2, और d का मान कितना है 3x-3, 3x-3 बराबर 9x+3 हो जाएगा। 5x+3 +6x बराबर 9x+3। ये हो गया कितना 6 5 11x, ये दोनों कट जाएगा तो -3 बराबर 9x+3। इसको जो 9x को इधर कर दीजिए और -3 को उधर कर दीजिए, तो 11x में से 3x गया, 9x गया और 3 में 3 जुट गया, यहाँ 2x बराबर 6 बचा, x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 आंसर सही है। x का मान 2 होना चाहिए, 2। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी खत्म हो चुका है, और 1 से जो है 20 तक खत्म हमने कर दिया है। अब आते हैं 21 क्वेश्चन पर। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समांतर श्रेणी का बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर आगे कहता है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। एक पद जो है लास्ट पद दिया गया है 88 दिया गया है। ठीक है, 1 4 7 और 10 इससे करके दिया गया 88 पद दिया गया। 88वां पद जो सॉरी 88 कौन सा पद है ये ज्ञात करने के लिए करा है। ए बराबर जो है 1, डी बराबर की चर्चा करते हैं। चार में से 3 गया, 1 किया तो 3 बचेगा, डी का मान 3 हो गया। करा क्या, टी एन के मा पद है पता नहीं लेकिन 88 है। इसका सूत्र होता है a+n-1 इंटू डी बराबर 8। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से क्या है, ए का मान है 1 और n का मान हमको पता नहीं लेकिन d का मान 3 है, और 8 8 यहाँ पर गए 88 हो गया। इधर ही प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, n-1 गुने 3 बराबर 88 में से गया 87 बचेगा। इधर ही गुना में तो उधर जाएगा तो भाग 1 काट कर 29 बचेगा। n-1 बराबर 29 आ गया, और यहाँ जो है n बराबर 30 आ गया। जो 30 n 88 जो होगा 30वां पद होगा। कितना पद, 30वां पद। ऑप्शन है क्या, हाँ है। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है क्या क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 24 21 18 15 डेटर का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक पद, ठीक है, पहला ऋणात्मक पद। यहाँ पर जो है कह रहा है क्या 24 21 18 15 ऐसे करके जा रहा है, कौन सा पद पहला ऋणात्मक होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है 24 दिया गया है, 21 दिया गया है, 18 दिया गया है, 15 दिया गया है, तो कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। चलो याद करते हैं। यहाँ पर a बराबर जो है 24 है, और देखिए d बराबर जो है 3 है, सॉरी -3 आएगा क्योंकि 21 में से कितना 24 गया तो -3 आएगा। आप देखो यहाँ पर देखिए जो है आगे कौन सा पद अगर t कितना रखे जो माइनस में माना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a बराबर 24 है, अगर माइनस लाना है, माइनस यहाँ पर लाना है तो 24 से बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर 7 रखते हैं, 7 या 21 24 से नहीं बढ़ेगा। 8 रखते हैं तो 8 24 0 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 रखते हैं, 9 रखते हैं तो यहाँ जो है 9 27, सॉरी ये 10वां पद नहीं अभी रहने दीजिए। 24 + 27 और भी माइनस में, ये घटेगा तो -3, यानी जो होगा a + 9d किसका सूत्र है, वही पर जो है पहला ऋणात्मक आएगा। a + 9d जो है T10 का सूत्र है, इसलिए T10 यानी 10वां पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है क्या प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक, ठीक है, 20 विषम प्राकृतिक। तो सबसे प्राकृतिक विषम प्राकृतिक 1 3 5 7 ऐसे करके होगा। ठीक है, 20 तक n बराबर 20 है। a का मान हो गया 1, d का मान हो गया 3 में से 2 गया, 3 में से गया तो
2 और जो है n बराबर 20 है। तो ऐसे 20 बराबर जगह कितना सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान 20, 20 2 a का मान 1, n का मान 20 माइनस 1 और d का मान 2। ठीक है, ये काटेंगे 10 2 19 दूना 38 38 दूना 38 2 जोड़ेंगे 40 40 से गुना करेंगे 400। योगफल कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो 400 आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है समांतर श्रेणी ए 3a और 5a 7a के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। n पदों का योगफल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें देखिए, ये तो पेज भर गया। इसमें क्या क्या देगा, a 3a 5a और 7a दिया गया है। डॉट डॉट करा, n पदों का योगफल करा, a बराबर हो गया a और इसमें d बराबर ढूंढते हैं तो 3a में से a गया तो 2a बचा। ठीक है, कितना बचा 2a बचा। Sn पूछ रहा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, प्रथम करा n पदों का योगफल n/2 2 a की जगह पर a और n-1 d के जगह पर 2 है। ठीक है, कह रहा है क्या n पदों का योगफल, ध्यान से जाएगा n/2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 अगर कॉमन लेते हैं 2 बाहर आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू a बचेगा, यहाँ से 2 खत्म n। ठीक है, और जो है यहाँ पर a प्लस यहाँ बचेगा n-1 इंटू a कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा n(a)(1 प्लस n-1 ये बचेगा, ये दोनों खत्म, कितना हो जाएगा क्या n(a) और गुने n बचेगा, ये दोनों गुना करेंगे तो n² a हो जाएगा या an² हो जाएगा, तो n² a कितना नंबर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा दिया गया है वैसे रखकर मान रखकर एकदम हल कर देना है, बात खत्म है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 25 नंबर, कहता है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 का कौन सा पद 210 है। 21 63 21 42 63 और कौन सा पद 210 है। ए का मान हो गया 21, डी का चर्चा करते हैं तो 42 में से 21 गया तो 21। अब देखिए यहाँ पे करा कौन सा पद जो है 210 है, तो यहाँ जो सूत्र जगह a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 210। उसके बाद a का मान कितना है 21 और n का मान पता नहीं, लेकिन d का मान कितना है 21 है और 210, ये इधर प्लस में तो उधर तो माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू 21 बराबर 210 माइनस कितना 21 हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 इंटू ये 21 और ये घटा देते हैं तो 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 2 गया तो 8, 1 189, इसको काटेंगे तो ये 9 से खत्म, n-1 बराबर 9 आया, n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, n का मान 10 यानी 10वां पद कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन कहता है क्या समांतर श्रेणी 8 10 12 26 126 का अंत 10वां पद है। अंत जो है इसमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए अंत से, इसमें जो है क्या a बराबर जो है 8 हो गया, d बराबर चर्चा करते हैं 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2 हो गया, d का मान 2 और अंतिम पद जो है
अंत से 10वां पद ज्ञात करें। तो यानी 126 कौन सा पद है, पहले वो ज्ञात करना होगा। कौन सा पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 110, सॉरी 126। a का मान है 8 और n का मान पता नहीं, लेकिन d का मान पता है 2 बराबर 126। इधर ही प्लस में तो उधर गया तो माइनस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 126 माइनस 8। तो यहाँ से जो है -1 इधर गुना में तो भाग में घटाएंगे तो 116, 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 216 नहीं, इसमें 216 का 218 होगा। ठीक है, भाग देंगे तो कटेगा 5 54 59, इधर ही माइनस में तो उधर गया तो प्लस में 59 एक 60। यानी जो 60वां पद जो है कितना है, 126। अंतिम से 10वां पद करा, 10 घटा दीजिए 50 आ गया। 50 आएगा तो यानी जो 50वां पद कौन सा होगा, तो a प्लस 49d। a का मान कितना है 8, n और d का मान है 2, 49 दूना 98 और प्लस 8 बराबर 100, कितना हो गया 106 आंसर है, कितना 106 आंसर। फिर कह आगे कि यदि एपी का nवां पद 7 माइनस 4n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर पूछ रहा है, ठीक ना। इसमें जो है nवां पद tn बराबर दिया गया 7 माइनस 4n। अगर 1 रखते हैं तो ये देखिए 7 में 4 गया तो 3 बचेगा, 2 रखते हैं तो 8 हो गया, 8 में 7 गया तो माइनस 1 बचेगा, 3 रखते हैं तो बचेगा 4 12, 12 में 7 गया तो -5 बचेगा। ठीक है, डी का मान पूछ रहा है तो -1 और -3 तो -4 आंसर, कितना -4, डी का मान -4 हो गया। फिर कहता है कि यदि किसी एपी का nवां पद 2n+1 हो तो इसके प्रथम 3 पदों का योगफल करा पूछने के लिए। तो सब जो है टी एन बराबर 2n+1, अगर एक रखते हैं, एक तो हो गया क्या 3, सॉरी 2 1 3, और यहाँ पर 2 रखते हैं 4 1 5, 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 9 6 1 7। अगर सबका योगफल कितना हो जाएगा, ठीक ना, योगफल कितना होगा तो 7 5 12 3 15 आंसर। ठीक है, नहीं तो देखिए ऐसे भी क्या जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा बराबर सूत्र भी लगाना पड़ जाएगा, तो इसलिए जो छोटा सा है इसलिए डायरेक्ट क्या कर दिए, जोड़ दिए, 7 7 5 12 3 15 आंसर, 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल होगा। 1 से लेकर 100 तक चाहिए, 1 से 100 तक तो 1 2 ऐसे करके ए बराबर हो जाएगा 1, डी बराबर हो जाएगा 2 में से गया तो 1, और कह रहा है एन बराबर 100, 100 तक पूछ रहा है 100, योगफल पूछ रहा है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 100 पद 100 बटा 2, ए का मान 1 हो गया, 200 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 1। यहाँ से खत्म तो 50 बचेगा, 50 2 प्लस 100, सॉरी 99 आ गया, 99 से अगर 1 गुना करें 99, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101, और 101 को 50 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 0 5 0, 50 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 50 50। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या यदि एपी का nवां पद 3 प्लस n बटा 4 हो तो 8वां पद होगा। ठीक है, यानी n बराबर 8 है तो कह रहा n बराबर 8 हो गया, तो 3 प्लस n बटा 4, n की जगह पर 8 रख देंगे, बटा 4 बराबर 11 बटा 4 आ गया आंसर, 11 बटा 4। फिर कहता है क्या यदि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है। सबसे पहले क्या है 5ab और कह रहा है 11 समांतर श्रेणी में, तो a प्लस बी का मान करा गया। यहाँ पर देखिए a बराबर तो 5 हो गया, t2 बराबर a, t3 बराबर b और t4 बराबर 11, t4 बराबर है 11। तो यहाँ से d का सूत्र हो गया क्या a माइनस 5। ठीक है, यहाँ से a प्लस 3d बराबर 11,
ए का मान है 5 और डी का मान है a-5 बराबर 11। इधर ही प्लस में तो उधर गया तो माइनस में 3a-15 बराबर ये घट जाएगा 6 बचेगा। 3a बराबर इधर माइनस में तो उधर प्लस में 6 प्लस 15 6 5 6 6 15 6 21। 3a बराबर 21 ए बराबर 7। ए बराबर 7 आ गया। अब डी का मान रखते हैं यहाँ से देखिए क्या करते हैं बी का मान यहाँ से क्या करते हैं ये जो है यहाँ रखते हैं तो डी का मान 7 में से 5 गया तो 2। अब जो ये T3 है T3 का सूत्र होता है a प्लस 2d। ए का मान हो गया कितना ये b हो गया। ए का मान हो गया 5 प्लस 2 गुने डी का मान 2 तो b बराबर हो गया 5 प्लस 4 बराबर 9। b का मान 9 और a का मान हो गया 7। कह रहा a प्लस b का मान ज्ञात करने के लिए दोनों जोड़ दीजिए तो 9 7 16 9 7 16। ठीक है। कह रहा क्या यदि k, 2k-1 तथा 2k+1 के संबंध एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो k का मान ज्ञात करने के लिए करा। k है 2k-1 है तथा 2k+1 है 2k+1। a बराबर हो गया k। d बराबर से क्या करते हैं तो 2k-1 माइनस k। यहाँ से क्या 2k-1 k घटा देते हैं तो 2k-1 बच जाएगा। डी का मान k-1 देखिए T3 का मान है 2k+1। इसका सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 2k+1। a का मान होगा k, d का मान है k-1 2k+1। यहाँ से देखिए k प्लस 2k-2 बराबर 2k+1। ठीक है। यहाँ देखिए ये 2k खत्म ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में तो 1 में से 2 जुटा 3 के बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये था 32वां क्वेश्चन। अभी तक जो है 1 से लेकर 32 तक हमने आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। ये जो है 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 33 कहता है क्या यदि एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y-1 और 3y+5 तथा 5y+1 के हैं तो जो है y का मान ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है y का मान करा ज्ञात करने के लिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं जो कि इसमें y का मान करा ज्ञात करने तो वही बात 3y+1 3y+5 और है 5y+1। यहाँ जो है a बराबर निकालते हैं तो 3y-1 d बराबर निकालते हैं तो 3y-5 3y-1 3y-5 3y+1 3y खत्म -5 और +1 -4 d का मान -4 आया। तो कहता है क्या ये देखिए T3 हो गया T3 बराबर 5y-+1 a का सॉरी T3 का a प्लस 2d बराबर 5y+1 a का मान हो गया 3y-1 और d का मान हो गया -4 तो -2 -4 5y+1 3y-1 -8 बराबर 5y+1। देखिए इसको क्या करते 3y को उधर कर देते एक को इधर कर देते तो -9 -1 बराबर 5y -3y 2y बराबर -10। यहाँ से जो है y बराबर -5 आ गया। कितना आ गया y का मान -5 तो -5 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है कुछ लगता है गड़बड़ हो गया क्या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा।
क्या सही है? 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 और 5y प्लस 1 के रूप के हैं, तो ये बराबर 3y माइनस 1। ठीक है, डी का मान निकालते हैं तो 3y प्लस, ओहो यहाँ पर जो है प्लस में है, यहाँ पर हमने माइनस में ले लिया है, ये प्लस में ये हो गया 6 हो जाएगा, y का मान 6 हो गया प्लस में, ठीक है ना, प्लस में 6 हो गया, y बराबर सॉरी डी का मान यहाँ पर 6, 6 दूना 12 प्लस में 12 प्लस में तो घटेगा तो 11 प्लस में बचेगा। ठीक है, 11 यहाँ जो है यहाँ पर 11 प्लस में एक माइनस इधर कर दीजिए, 5y माइनस 3y, 2y बराबर 10, y बराबर 5 प्लस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या, 1 3 a 7 9 b 13 AP में a प्लस बी का मान याद करने के लिए कर रहा है। 1 है, 3 है, a है, 7 है, 9 है, b है, 13 है। ठीक है, कह रहा है क्या, a प्लस बी याद करने के लिए, a बराबर हो गया 1, d बराबर हो गया 3 में से घटा तो 2, यहाँ जो है a का मान ज्ञात करते थे, तीसरा पद है a प्लस 2d, तो हो गया a का मान 1 और d का मान 2, तो हो गया a बराबर 5। b बराबर देखते हैं, b के मा पद है 1 2 3 4 5 छठा पद, तो d छठा बराबर कितना हो गया a प्लस 5d, a का मान है 1 और प्लस 5 गुने 2 बराबर 1 प्लस 10 बराबर 11, यानी b का मान 11 हो गया और a का मान 5 हो गया, तो a प्लस b, तो 11 5 16 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, 18 a b माइनस 3 AP में है, तो a प्लस बी का मान याद करने के लिए कह रहा है। अठारह a b माइनस 3, a बराबर 18, d बराबर निकालते हैं तो a माइनस 18 हो गया, और देखिए ये t4 का मान है, t4 बराबर माइनस 3, यहाँ जो है a प्लस 3d सूत्र हो जाएगा बराबर माइनस 3, a का मान है 18 और d का मान हो गया a माइनस 18, 18 इधर प्लस में तो गया तो माइनस में हो जाएगा, 3a माइनस 1 बराबर माइनस 3 और माइनस 18, तो यहाँ से गया 3a, इधर माइनस में तो गया तो प्लस में हो जाएगा, ये घट जो जुट जाएगा तो माइनस 21 प्लस 54, यहाँ से घटा 2 तो कितना बचेगा 3 3 33, यहाँ से खत्म 11, ये बराबर 11 आ गया। अब b का मान याद करते हैं, तो b बराबर जो है ये है, b बराबर कितना a प्लस 2d सूत्र, a का मान है कितना, यहाँ देखिए a का मान अगर d का मान निकालते हैं तो a का मान 11 धरते हैं, 11 में से 18 गया तो माइनस 7, d का मान यहाँ से a का मान हो गया कितना 18 प्लस 2 गुने माइनस 7, 18 माइनस 14 बराबर 4, 7 देखिए यहाँ दोनों जोड़ दीजिए, थे प्लस बी का मान 11 4 15, यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना हो गया 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, यदि x प्लस 2 और 2x और 2x प्लस 3 AP के 3 लगातार पद हो तो x का मान याद करने के लिए कर रहा है, x का मान कर रहा है x प्लस 2 2x और 2x प्लस 3 है, a का मान हो गया x प्लस 2, d का मान हो गया 2x में से x माइनस 2 घटेगा तो x माइनस 2 बचेगा, d का मान आप करा क्या, t जो है 3 पद क्रमांक तो x का मान करा है, यहाँ जो है t3 बराबर 2x प्लस 3 दिया गया है, यहाँ से सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 2x प्लस 3, a का मान है कितना x प्लस 2
और डी का मान है एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू बराबर 2x+3। एक्स प्लस टू बराबर 2x-4। यहाँ पर प्लस दे दीजिए 2x-4 बराबर 2x+3। ये देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा 3x, और ये दोनों कट जाएगा तो -2 बराबर 2x+3। इधर ही कर दीजिए तो 3x में 2x कट जाएगा, इधर ही कर दीजिए तो 3+2, तो x बराबर 5। तो आ गया x बराबर 5। आगे आते हैं, कहता है किसी एपी का सामान्य पद 2n+3 है तो समानता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये सामान्य पद यहाँ पर देखिए, एक रखते हैं तो 2 3 5, 2 रखते हैं तो 4 3 7, 3 रखते हैं तो 6 3 9। यहाँ से डी का मान निकालिए तो T2 - T1, 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा, डी का मान 2। आगे कहता है क्या, समांतर श्रेणी 1/p, 1-p/p, 1-2p/p का समांतर ज्ञात करने के लिए करा, डी का मान करा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ समांतर कैसे ज्ञात होगा, देखिए एक जो है दूसरा पद दिया गया 1-p/p, 1-p/p, और घटा देंगे 1/p से। p एलसीएम हो जाएगा p, 1-p -1 + 1 खत्म बराबर -p/p बचा, काटेंगे तो -1, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो p डी का मान -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है क्या, किसी एपी का nवां पद 7 में से 10 हो तो समांतर ज्ञात करने के लिए कहा। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 8 में से 7 गया तो -1, और 2 रखते हैं तो 16 में से 7 गया तो -9। ठीक है, और 3 रखते हैं 24 में 7 गया तो कितना बचेगा, -17। यहाँ देखिए डी बराबर निकालते हैं T2 - T1, -9 में से -1 घटेगा तो -9 + 1 बराबर 8 माइनस में। ठीक है, 8 माइनस में, टी का मान हो जाएगा -8, तो -8। 40 आते हैं, यदि किसी एपी का nवां पद Pn+q हो तो सर्वांतर होगा। तो यहाँ पर एक रखते हैं तो p गुने 1 + q, तो p + q हो जाएगा पहला पद। दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो यहाँ 2 रखते हैं तो 2p अब +q हो जाएगा, दोनों घटाते हैं तो 2p + q में से p + q घटेगा, कितना हो जाएगा, 2p + q - p - q, q + q - q खत्म, यहाँ 2p में से p गया तो p हो जाएगा, समांतर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता निम्न में से कौन सा एपी में है, एपी में है, याद करने के लिए डी का मान समान होना चाहिए। यानी देखिए 4 में से 2 घटा 2, लेकिन 8 में से फिर 4 घटा 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो एपी में होगा। यहाँ पर देखिए 3 में से गया तो 2, 9 में से 2 गया 3 गया 6, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा, तो ये भी ना होगा, समान होना चाहिए, घटाकर समान होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या आता है, a² और ये घटाते हैं तो a² माइनस से आता है, फिर यहाँ घटाते हैं तो a क्यू माइनस से आता है। ठीक ना, गड़बड़ आ रहा बात यहाँ पर, तो इसलिए भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर से कॉमन भी लेते तो a कॉमन लेते तो a-1, यहाँ से a² कॉमन आएगा। ठीक है, a² कॉमन आएगा तो फिर a माइनस a तब आएगा, लेकिन यहाँ तो सेम है, लेकिन यहाँ दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो 0.6 में 0.3 घटा देंगे तो 0.3 आ जाएगा, 0.9 में 0.3 घटाएंगे 0.3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों घटाते हैं 0.3, इस दोनों घटाते हैं तो भी 0.3, इस दोनों घटाते हैं तो भी 0.3, यहाँ पर जो है डी का मान समान है, इसलिए ये पी में है ये। फिर नीचे भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एपी में नहीं है करा चर्चा करने के लिए। देखिए ये तो एपी में है, और इस पर देखिए चर्चा करते हैं, -10 -6, -6 में से -10 घटा तो माइनस माइनस प्लस बचा 4, फिर -2 में से -6 घटा तो
कितना बचेगा, -2 प्लस -6 बराबर +4। +4 यहाँ भी +4 में है, एपी में है ही, एरर नहीं होना चाहिए। ये भी एपी में है, पता चल गया है यहाँ पहले, क्योंकि ऊपर पर दिया गया था। यहाँ पर देखिए 2√2 स्क्वायर करते हैं तो 2√2, स्क्वायर करते हैं तो 3√2, स्क्वायर हल करते हैं तो 4√2। घटा दीजिए, देखिए √2 से घटाते हैं √2 तो 2 बचेगा। 3√2 में से 2√2 गया तो √2 बचेगा। ऐसे √2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी एपी में है। ये क्यों ऑप्शन ये बचा, ये एपी में नहीं होना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर कहता है पदांतर ज्ञात करने के लिए, यानी √12 में से √3 घटेगा। √12 यानी √12 लिख सकते हैं 4×3 -√3, इसको बाहर 4 को बाहर के लिए 2√3 -√3 बराबर √3 आंसर, ठीक है। इसका जो पदांतर होगा √3 हो जाएगा। 44 क्वेश्चन कहता है क्या, यदि 4x1 x2 और x3 28 एपी में है तो x3 का मान करा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो है ए बराबर इसमें देगा 4, और जो इसमें डी का मान जो है, डी का मान पता नहीं, डी का मान अगर ज्ञात करते हैं तो x1 -4 होना चाहिए, ठीक है। एपी जो है ये जो है 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 28 है, टी पाँचवा पद 28 है। ए प्लस 4d इसका सूत्र होता है बराबर 28। ए का मान 4 और डी का मान है x1 -4 बराबर 28। इधर प्लस में तो देखो तो माइनस में, यह हो जाएगा क्या, 4x1 -16 बराबर 28 में से घटा कितना 4, 4x1 -16 बराबर 24। इधर प्लस में माइनस में तो देखो तो प्लस में आ जाएगा, कितना हो गया 40 हो गया, 24 16 40, x1 बराबर 10, x1 बराबर 10 आ गया। कह रहा है कि x3 का मान ज्ञात करने के लिए, यानी जो देखिए x1 का मान 10 आ गया, 4, 10 घटा देंगे 6, डी का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x3 1 2 3 4 चौथा t4 बराबर a प्लस 3d, x3 का मान है, a का मान होना चाहिए 4, a का मान 4 और d का मान 6 होगा, तो 6 3 18 4 22 आंसर, x3 का मान 22 आंसर हो जाएगा। फिर कहता है क्या, √2 √8 √18 का अगला पद कौन सा होगा। पहले √2 है, उसके बाद √8 है, उसके बाद √18 है। ये हो गया √2, ये हो गया 2√2, ये हो गया 3√2, अब 4√2, 4√2 कितना हो गया 32, √32 हो गया, ठीक है। 4√2 √32। आगे कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों का स्टार्ट संख्या होता है 10 से, क्या 10 से 3 से विभाज्य है, नहीं है। 11 नहीं है, 12, 12 से पी स्टार्ट होगा, 12 के बाद 3 15 ले लीजिए, 18 21 ऐसे करके कितना 2 अंक तक आता है 99। क्या 99 में 3 से भाग लग रहा, लग रहा, यानी लास्ट संख्या 99 हो जाएगा, ठीक है। कितना संख्या है ज्ञात करना है, तो ए बराबर 12, डी बराबर 15 में से 12 घटा तो बचा 3, लास्ट जो है टी 99 है, टी बराबर 99। ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 99 है। ए का मान है 12, एन का मान पता नहीं, क्या जो कि याद करना, डी का मान 3 हो गया बराबर 99। इधर प्लस में तो रहेगा तो माइनस में, n-1 इंटू 3 और 99 में से 12 घटा तो 87 बचेगा, n-1 इंटू 3 बराबर 87, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो इधर जो है इधर माइनस में है तो उधर जगह तो प्लस में, एन का मान हो जाएगा 30, यानी टोटल जो है 30 पद होगा, सॉरी 30 पद होगा, टोटल जो है 30 होगा, ठीक है। कहता है क्या, यदि एन बराबर 3n प्लस 1 के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए एक रखते हैं तो 3 2 2 1 सॉरी 2 3 5, 5 कौन सा स्टार्ट है, 5 यहाँ से स्टार्ट है, 3 से, बाकी बात जो है सब गलत है, ठीक है। फिर कहता है क्या, एपी जो है 8, एपी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा।
8, 3 और -2 ऐसे करके 22 यानी n बराबर 22 पदों का योगफल करा ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान हो गया 8, डी का मान अगर ज्ञात करते तो 3 में से 8 गया तो -5। ठीक है, तो n का मान 22, 22 बटे 2, 2 गुने 8, 22 माइनस 1, डी का मान -5, ये खत्म 11, 11, 16, ये 9, 19, सॉरी बी कितना हो जाएगा 21, 21 गुने -5, ये 105, एक माइनस में 105, 11, 11 ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 6 गया तो 9, 9 में से गया तो 8, 189। अब 189 सॉरी 89 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 7 9 979 979 सॉरी 979, ये आंसर हो जाएगा। माइनस में होगा प्लस में, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 979। ठीक है, कहता है क्या प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल 1000, n बराबर कितना आ गया 1000, प्रथम यानी 1 से स्टार्ट होगा तो 1 से 1 और डी बराबर भी जगह 1 2, अगर 1 2 देखिए 1 2 3 है 4 है ऐसे करके आ जाएगा 1000, तो डी का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। करा क्या एस एन 1000 ज्ञात करने के लिए तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ जो है 1000/2, 2 गुने ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू 1, ये दोनों घटाएंगे तो 2 प्लस 999 बचेगा और यहाँ पर 500 काटेंगे तो यहाँ से 500 गुने 1001, इसको गुना करते हैं तो 500500 यानी 500 500 आंसर हो जाएगा। जुड़ने के बाद 500 500 ऑप्शन ए सही है। फिर कहता है क्या यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है। एपी का जो 17वां पद है यानी T17 जो है टी 10वें पद से 14 अधिक है, तो कह रहा है क्या समांतर होगा तो डी का मान करा करने के लिए a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d बराबर 14। ठीक है, 14वें पद 10वें पद। ठीक है, ए से ए खत्म, इधर ही प्लस में तो गया तो माइनस में बराबर 14, प्लस में 14, यहाँ से घटेगा 7d बराबर 14, डी का मान कितना हो गया 2, डी बराबर 2, आंसर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन सी जो समांतर श्रेणी का क्लास 10th का है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।